हाय गाइस, ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, बहुत सारे पेजेस बन गए हैं, बहुत सारे, और उसको फॉलो भी किया है, मैंने भी फॉलो किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई आउटपुट आने वाला है। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअल में कैसा है कि जो लोग ये रिजर्वेशन ले रहे हैं उन लोगों ने भी सामने आना चाहिए कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम मेहनत करेंगे, हम मार्क्स मिलाएंगे, हमें नहीं चाहिए। हमको हमारे में कुछ पिछड़े होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ ओपन कैटेगरी में गरीब होंगे, तो उनके लिए रिजर्वेशन रखो। जो हमारे कास्ट में जो भी वेल टू डू है, अच्छे से बहुत अमीर हो गए हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन में कैटेगरी में मत डालो। तो ये लोग सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो दिल दुखा था बीच में, कॉकरोचेस, इनका जो दिल दुखा था स्टूडेंट्स को लेके, वो सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट है, इसलिए दुखा था, बाकी कुछ नहीं। अब ये डिपके वगैरह सामने आए, 20-20+ स्टूडेंट के सुसाइड के लिए सामने आया था। अभी मोर देन 50 ईयर्स से हज़ारों लोगों ने सुसाइड करी है, में रिजर्वेशन के चक्कर में पिस गया है। तो अब सबको इक्वल करने के लिए डिपके ने कुछ मोर्चा वोचा निकालना चाहिए। अब मुझे ये जो गधे हैं कॉकरोचेस, तो वो लोग बोलेंगे कि सब ठेका क्या डिपके ने लेके रखा है क्या, मोदी को बोलो ना। लेकिन तुमने ही तो प्रूफ कर दिया है ना कि मोदी की आंखें बंद है, मोदी को ये सब नहीं दिख रहा है। तुमने ही तो बोला था ना कि मोदी तो सेल्फिश है, ऐसा है, वैसा है। उसको वो नीट के जो पेपर लीक है, सुसाइड है, उसको बहुत लाइटली ले रहा है, बच्चों की डेथ हो गई है, लाइटली। तो अब इन बच्चों के लिए भी तुम ही सामने आओ, क्योंकि मोदी जी की तो आंखें बंद है ना आपके हिसाब से। तो अब इसके लिए भी तुम प्रोटेस्ट निकालो। कितना तुम में दम है भाई कॉकरोचेस, तेरे में डिप के कितना दम है। तेरा वो जो कौन है, वो जो पार्टी कर रहा था गोरा गोरा सा, मुझे नाम भी याद नहीं, और वो उसको बोल कि थोड़ा इसका भी प्रोटेस्ट निकाले। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए दिल दुख रहा है, तो जो 20 के लिए दुखा तो हज़ारों के लिए तो और ज़्यादा दुखना चाहिए। तो अब तू एक अच्छा काम किया तुमने, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बिल पास हुए। तो अभी इसके लिए भी करके देखो, और मैं 100% श्योर हूँ ये नहीं आएंगे सामने, नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है फिर इन्हीं को अपोज करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे थे जो ये सपोर्ट करते हैं। और रही बात रिजर्वेशन की, तो जब तक जिनको मिलता है वो खुद सामने आके ओपन कैटेगरी वालों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए नहीं लड़ते, ये कुछ नहीं कर सकते। अब ओपन कैटेगरी वाले एक इंसान ने अपना सरनेम अंबेडकर जी को दिया और उनको पढ़ाया लिखाया और उनको अपना नाम दिया और उस लेवल तक पहुंचाया कि वो प्रूफ कर सके कि दलित भी कुछ कम नहीं है। तो अब इनमें से भी कोई सामने आए और बोले कि नहीं, हमको रिजर्वेशन की सारों को ज़रूरत नहीं है, जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनको दो, जो फाइनेंशियल बेसिस पे अच्छे हैं, जिनकी अभी पिछली पीढ़ी भी अच्छी थी, उन लोगों से रिजर्वेशन हटा दो। जो भी ओपन कैटेगरी के गरीब हैं उनको भी रिजर्वेशन, मतलब उनको कास्ट बेसिस पे ये मत करो और फाइनेंशियल बेसिस पे उनको रिजर्वेशन दो। ये सब जो पॉइंट्स हैं, वो मुद्दे वो सामने आके बोले। अब हमारे में ऐसा होता है, हमें आज भी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, हमसे कोई हवन कराएंगा क्या, हमें पंडित बनाएंगे क्या, ये सब फालतू की बातें। ये आपको रिजर्वेशन लेना है तो ये सब फालतू के मुद्दे मत उठाओ, इससे कोई सेंस ही नहीं बनता है। कास्ट कभी नहीं हटने वाली, कास्ट की बात नहीं है। जो रिलीजन में, जिस भी रिलीजन में, आप हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, क्रिश्चियन ले लो, जो भी रिलीजन में जो उनके हमारे जैसे शास्त्रों में या उनके बुक्स में जो लिख के रखा है वो तो वो लोग फॉलो करेंगे, सही है कि नहीं। अगर उनके बुक में, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई पंडित आदमी ही रहता है, पूजा पाठ करने वाला पंडित आदमी ही रहेगा, औरतें पंडिताइन बन के जाके हवन नहीं कराती, सत्यनारायण नहीं कराती, तो अब तुम बोलोगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, हम हमारे इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मानते हैं, हम लोगों को हम इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझते, हम इसको हमारे वेद शास्त्र में जो लिखा है हम उसको फॉलो करते हैं। आप हर चीज़ में बोलोगे कि क्योंकि आपको अननेसेसरी मुद्दे उठाने हैं, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं हमको हवन करने का ये दो, हमको, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर किसी दलित इंसान में इतनी इच्छा है, क्योंकि मैंने तो दलितों के मुँह से मैक्सिमम, मतलब जो ऐसी है उनके मुँह से हम लोग भगवान मानते नहीं, हम लोग ये सब मानते नहीं, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं बस, हम लोग इतना विश्वास नहीं करते। और कुछ ऐसे भी हैं जो लोग गणपति वगैरह बिठाते हैं अपने घर पे, तो उनको इंटरेस्ट है। मेरा खुद का एक माना हुआ भाई ऐसी कैटेगरी में था और वो गणपति वगैरह बिठाता था घर में, बहुत अच्छा था। वो कोरोना के टाइम चल बसा, तो वो बहुत ज़्यादा करता था। उसके घर में इतना अपोज करते थे उसको कि तू, हम लोग बुद्धिस्ट है, तू ये सब क्या कर रहा है, तू ये सब रिवाज क्यों मुझ पर चिल्लाते थे, तो उसको क्यों सिखा रही है ये सब। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत। तो एक आधा इंसान मेरे हिसाब से अगर उसको बहुत इंटरेस्ट है, उसको वेद शास्त्रों में इंटरेस्ट है, उसको वो पढ़ना चाहता है,
तो उसको पंडित देना चाहिए। वो पंडित बनना चाहता है, पूरी जो भी तपस्या करनी पड़ती है वो तपस्या करके वो एक डिग्री हासिल करना चाहता है, पंडित की जो डिग्री हासिल करना चाहता है, तो उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बाकी तो वो एकदम ये जाने, लेकिन आप हर चीज़ में बोलोगे जैसे कि फिर लड़कियाँ क्यों नहीं, हाँ लड़की क्यों नहीं पंडित बन सकती, हर चीज़ में चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। इस मंदिर में लड़कियाँ क्यों नहीं जाती, इस मंदिर में लड़के क्यों नहीं जाते, ये हम हर चीज़ में हम नाक खुपसने जाएंगे तो नहीं होगा। हर चीज़ में वी कांट पोक आवर नोज, वो शास्त्रों में लिखा है, वो वेदों में लिखा है, तो हमको मानना पड़ेगा। तो कास्ट जो है ना वो हमारे पूरे संस्कार रिवाजों से जुड़ी हुई है, वो नहीं हट सकती। कास्ट नहीं हट सकती, कास्टिज्म हट सकता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हट सकता है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कड़क कायदे बना सकते हैं। उसके लिए अगर कोई वेद शास्त्रों का अभ्यास करना चाहता है तो उसको पूरी अथॉरिटी मिली जाए, उसको हिंदुइज्म के हिसाब से उसको पूरा गाइडेंस मिलना चाहिए, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। उसको वहाँ पे जब वो पढ़ने जाएगा तो उसको दूसरों ने चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसको कुछ कास्ट के ऊपर से बोलना नहीं चाहिए कि तू कैसे आ गया हमारे बीच में, ये ना हो, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन कास्ट रहेगी। हमारा मुद्दा है कास्ट कैटेगरी का, कि ये उच्च है और ये ऊपर की कास्ट है, ये हाई है और ये लो कैटेगरी है, ये बंद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। दैट शुड नॉट बी देयर कि हम लोग उच्च हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये शेड्यूल कास्ट है, ये तो नीचे है, नहीं वो तो ओबीसी है, वो तो नहीं, हमारे और उनमें वो नहीं चलता, ये नहीं चलता। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये बंद होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट इट। बट आप बोलोगे कि रिजर्वेशन हटाने के लिए कास्ट ही हटाना, कास्ट का नाम ही हटाना चाहिए, तो भाई ये तो आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे सारे, मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था, सारे हाइब्रिड बन रहे हैं, सारे कितने सारे हिंदू और बुद्ध शादी कर रहे हैं, कितने, तो मेरे कॉलोनी में 2-3 एग्जाम्पल है, तो बाकी दुनिया में तो कितने होंगे। तो अभी ये सब रहा नहीं है। तो आप भी अच्छे से सामने आके, जो ब्राह्मण कैटेगरी वालों की, ओपन कैटेगरी वालों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए कुछ करो। अभी 10-12 साल पहले पुरानी बात है जब ये मुद्दा मैंने क्लास के सामने ऐसे ही टॉपिक निकला फीस के ऊपर से कि कितनी फीस है क्या है, तो फिर मैंने बोला था कि अभी तो ये रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। 12 साल पहले कुछ बोला था क्लास में। तो वो जो एससी लड़का था उसने एकदम से बोल दिया था। अब वो तो बच्चा था, उसके कसूर नहीं है, कसूर उसके पेरेंट्स ने उसके सामने ये चीज़ बोली होगी, तभी ये वो बोला। तो उसने बोला था कि हाँ, तो तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ इतना बुरा किया है ना, तो अब भुगतो। अब ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अभी पनिशमेंट है, अभी कैसे सेक रही तुम्हारी, अब कैसी पनिशमेंट मिल रही। तो वो तो मैंने उस टाइम ऐसे लगा था कि बाप रे, इसके दिमाग में कितना जहर भरे, मतलब कितने पेरेंट्स ने इसके दिमाग में डाल के रखा है ये सब जहर। कास्ट के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए लॉज पक्के होने चाहिए और कड़क होने चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लॉज वो हो सकता है, लॉज में चेंजेस हो सकते हैं कि अगर कोई जाति के ऊपर से कुछ बोलता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज हो, और ये सब पॉसिबल है। लेकिन आप बोलोगे कि क्योंकि 1000 में से 5, सपोज करो कि 1000 में से 5 ओपन कैटेगरी वाले खराब है और जो ऐसे लोगों को खराब नज़र से देखते हैं, तो उसके लिए पूरे के पूरे 1000 को पनिशमेंट होनी चाहिए, ये अगर आपका बोलना है। तो फिर जब ऐसी मूवीज़ निकलती है ना, माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो वैसे भी मूवीज़ को सपोर्ट करना बंद कर दो। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ मुसलमान टेररिस्ट मिल गए, तो क्या सारे मुसलमान खराब हो गए? क्या सारे मुसलमानों को पनिशमेंट जेल में डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए ना। आप सपोर्ट करते हैं ना इस बात को। तो वही बात यहाँ पे है। अगर आप कुछ केसेस, 2-4 केसेस, 10 केसेस अगर सामने आती है जिसमें एट्रोसिटीज़ हुई है, जिसमें किसी दलित के साथ किसी ओपन वाले ने खराब व्यवहार किया है, तो उसको जेल हो, उसको आजीवन कारावास हो, सब कुछ हो। लेकिन उस इंसान के लिए आप पूरे के पूरे जो बेचारे ओपन कैटेगरी वाले ऐसे लोगों को अपना दामाद भी मान चुके हैं, बहू भी मान चुके हैं, और ऐसे भी जो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उनको भी आप पनिशमेंट देने की सोचोगे, तो फिर माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये तो जैसे उनके लिए है वैसे हमारे लिए भी कुछ बनाओ। माय नेम इज़ कुलकर्णी बट आई एम नॉट अ रेसिस्ट, है ना। सो करो कुछ ऐसा।